चाय बना दी, धर्म पत्नी ने, बच्चों ने, माँ ने, सबने चाय पी ली। पीने के बाद में सब अपने अपने काम से चले गए, नहाए धोए, स्नान करा, नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ते से निपटे भोजन तैयार हो गया, भोजन से निपटे सोने की तैयारी हो गई। 2 घंटा जो सोने का टाइम था, बीच में शिव महापुराण फंस गई। प्रवेश शिव पुराण का हो गया। दिन में सो गए, शाम को उठे, फिर भोजन कहीं फलियार, कहीं कुछ फलाहार, कुछ फ्रिज में देख लिया पड़ा हुआ होगा तो खा लिया। फिर निपटे, शाम हो गई, फिर शाम को कुछ भोजन की तैयारी हो गई, फिर पा लिया। सोते सोते दूध पी लिया। केवल खाया पिया और सोए। ये तो एक पशु भी करता है, ये तो एक पशु भी करता है। पर मानव देह को पाने के बाद में मनुष्य का शरीर अगर मिला है और उस मनुष्य शरीर को अगर पाया गया है, तो उस शरीर को पाने के बाद जो भगवत भजन हो जाए, उस शरीर को पाने के बाद भगवत नाम का स्मरण हो जाए, उस शरीर को पाने के बाद हम भगवत चर्चा में डूब जाएं, तो समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा मानव देह सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य तत्व सार्थक हो गया। अगर हम इसमें डूबे ही नहीं तो वो मानवता का कोई भाव नहीं है, वो मानवता का कोई सुख नहीं है, वो मानवता का कोई आनंद नहीं। फिर वही बात कहा, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। इस संसार में आकर, संसार सागर में पहुंचकर, गौ सागर में पहुंचकर, संसार में पहुंचकर हम अगर इस मानव के शरीर को सार्थक ना कर पाए तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। बहुत कठिन कि मानव दे अनमोल रे, अरे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कितना मांग कर, कितना विचार कर, कितना निवेदन कर कर, नमन कर कर, प्रणाम कर कर, साष्टांग कर कर, दंडवत कर कर, भगवान से निवेदन कर कर, ये मनुष्य की एक शरीर लेकर हम जन्मे हैं। मानव का शरीर माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, और माता के गर्भ में लटके हुए दोनों मुष्टिकाएं बंद कर कर भगवान से प्रतिज्ञा करी थी, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। अब जब माता के गर्भ से बाहर निकल गए तो मैं तो भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। जिम में बैठोगे कोई नहीं आएगा, पर थोड़ी देर माला लेकर बैठ गए, थोड़ी देर भजन करने बैठ गए, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठ गए, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठ गए, थोड़ी देर स्मरण करने बैठ गए, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ये पक्का है। कहे कैसे निकले भोलेनाथ बुढ़ापा, कैसे निकले। ये बचपन खेल में निकल जाएगा, जवानी भोग और विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी, पर सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो बुढ़ापा, सबसे निकलता ही नहीं। बहुत प्रयास भी करोगे तो भी निकालना कठिन, बड़ी मुश्किल से। और विचार कर कर कई लोग बैठते हैं, कई लोगों के मन में यह भाव प्रकट होता है, कई लोगों के मन में यह विचार आ जाता है कि अभी तो बचपन है, अभी कहाँ भजन करना, अभी जवानी, अभी कहाँ भजन करना, अभी अधेड़ी, अभी कहाँ भजन करना, अभी तो बुढ़ापे में टाइम है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। और मालूम पड़े जब बुढ़ापा आया तो भगवत नाम ही निकल नहीं पाया, भजन नहीं हो पाया।
वर्ष की, खटिया पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है। और 4 बेटे हैं मुल्ला नसरुद्दीन के। अंतिम समय प्राण छूटने वाले, प्राण जाने वाले, और मुल्ला नसरुद्दीन की धर्म पत्नी कह रही है कि तुम उस परमात्मा को याद करो, उस ईश्वर को याद करो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले। तुम उस शिव में अपने चिंतन को लगा लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले। अब समय नहीं है तुम्हारे पास। एक बेटा पांव दबा रहा है, दूसरा बेटा सिर के पास है। तुम ईश्वर को याद करो। मुल्ला नसरुद्दीन कहता मेरा पहला बेटा कहां है? क्योंकि वो तुम्हारे चरण दबा रहा है। दूसरा बेटा कहां है? तुम्हारे सिर के पास बैठा है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता मेरा तीसरा बेटा कहां है? वो पानी लेने गया। चौथा बेटा कहां है? वो डॉक्टर को छोड़ने गया। मुल्ला नसरुद्दीन को क्रोध आया और क्रोध में आकर बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं, तो दुकान पर कौन बैठा है? दुकान पर कौन बैठा? अंतिम क्षण है, प्राण छूटने का समय है। और यदि याद भी आ रही है तो दुकान आ रही है, यदि याद भी आ रही है तो केवल दुकान ही आ रही है। कैसे कह सकते हो? गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है कि जब प्राण छूटते हैं उस समय पर हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। और हजारों बिच्छू जब डंक मारे इतनी तकलीफ होगी तो विचार करिए, क्या भगवत भजन हो सकता है? क्या नाम जाप हो सकता है? नाम स्मरण हो सकता है? नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कहे कि ले ले हरि का नाम यूं ही जाएगा, धन दौलत और माल यहीं रह जाएगा। इस लॉकडाउन में चलते हुए, लॉकडाउन के क्रम में देखा गया, सब कुछ भानापुर ने किया। आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, देखा होगा, भान करा होगा कि घर में सुख की वस्तुएं बहुत सारी थी, धन भी बहुत था। गाड़ी भी है, बंगला भी है, जायदाद भी है, पैसा भी था। पर तिजोरी में, बैंक में, लॉकर में धन पड़ा हुआ था। मन कर रहा था कि सेब खा लूं, एप्पल खा लूं, आम खा लूं, तो भी पैसा पड़ा हुआ है, पर ना सेब ला सकते हो, ना अनार ला सकते हो, ना पपीता खरीद कर ला सकते हो। तिजोरी में भी धन है, बैंक में भी धन है, और जेब में भी धन है। धन पड़ा हुआ है, पर तो भी जा नहीं सकते, तो भी ला नहीं सकते, तो भी लेकर नहीं आ सकते, तो भी प्राप्त नहीं कर सकते। धन भले हो, कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा, पत्नी पति के लिए रुपए लेकर खड़ी है, पति पत्नी के लिए रुपए लेकर खड़ा है, बेटा बाप के लिए रुपए लेकर खड़ा है, बाप बेटे के लिए रुपए लेकर खड़ा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 साइज बड़ा नहीं है मैडम, डिस्काउंट भी तो इसी साइज पे पड़ा है। अरे अपना बबलू भी तो बड़ा हो ही रहा है, आज नहीं तो कल फिट आ ही जाएगा। ये कौन सी
कुछ आया है? काफी सस्ती है, अब कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज।